Hello children, in this video I'll continue chapter number 8 decimal. So your first topic is hundredths. Look at the text given in your book. There are 100 small squares in a large square. One small square is 1/100th or 1/100 of the large square. The shaded part consists of 9 small squares. 9 small squares make 9/100th of the large square. We say that the shaded part is 9/100 or 0.09. So children, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर एक बड़ा स्क्वायर है जिसके 100 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं तो उसके अंदर जो एक स्मॉल स्क्वायर होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 1/100. क्या होगा? 1/100. डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने किए हुए हैं, कितने किए हुए हैं? 100. और हमें एक स्क्वायर का लिखना है तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? 1. अब ये जो आपको पिक्चर दी गई है इसके अंदर 9 जो आपके स्क्वायर्स हैं वो शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 9/100. देखिए 100 नीचे लिखते हैं और जो भी शेडेड पार्ट है या अनशेडेड पार्ट है जिसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर शेडेड पार्ट के बारे में बताया गया है या पूछा गया है, तो आप 9 को न्यूमरेटर में लिखेंगे. तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 9/100. अब इसको हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे. नीचे कितने जीरोज है? 2, 1 और 2. तो न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर का नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद दो नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना होता है. तो न्यूमरेटर में तो एक ही नंबर है तो हम क्या करेंगे? आगे उस नंबर के आगे एक 0 लगाएंगे और डेसिमल लगा देंगे. देखिए बेटा 9/100 है, ये आपका क्या है? आपका फ्रैक्शन नंबर है. आपको इसका डेसिमल नंबर लिखना है तो आपको क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर को देखना है. डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं? 2. तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको पहले न्यूमरेटर को लिखना है. क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो आपको पीछे से 2 नंबर्स काउंट करने हैं, पर इधर तो 1 ही नंबर है तो आप क्या करेंगे? 1 और 2. एक 0 यहाँ पे लगाएंगे. Then you have to put a decimal and 0. So 0.09 is your decimal number of 9/100. बेटा आप इसको रीड कैसे करेंगे? ये 9/100 है तो आप इसको रीड करेंगे डेसिमल फॉर्म में 0.09 या 9/100th. Now look in your book, reading a decimal number. देखिए बेटा इसको कैसे रीड करेंगे? 0.01 या 100. 0.01 या 100. कम टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर है आपका 0.10. तो अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? ये क्या है? 10/100th. क्या है? 10/100 और 0.10. बेटा डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको अलग अलग रीड करते हैं, तो हमने इसको क्या रीड किया? 0.10. कम टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर कैसे रीड करेंगे? देखिए 0.08, 0.08 और 800th. कम टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर रीड करेंगे 0.33. आप इसको 0.33 रीड नहीं करेंगे, आप क्या रीड करेंगे? 0.33 और 3300th. Children, come to the next topic, writing mixed decimal for a mixed number. आपके जो मिक्स नंबर होते हैं जिसके अंदर एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है उसको आपको डेसिमल में लिखना है. नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका है 4/500th. तो आप इसको डेसिमल में देखिए बेटा कैसे लिखेंगे. 4 तो आपका कंप्लीट नंबर है तो 4 को तो आप यहाँ पूरा एज इट इज लिख देंगे. अब इस पार्ट का 5/100 की डेसिमल फॉर्म लिखेंगे. तो नीचे क्या है? 2 0 है, ऊपर 1 नंबर है तो क्या करेंगे? उसके आगे 1 0 लगाएंगे और डेसिमल लगाएंगे. देखिए कैसे लिखा हुआ है. 5 के आगे 1 0 लगाई और फिर डेसिमल लगाया तो आपका नंबर आ गया 4.05. इसको रीड कैसे करेंगे? 4.05. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल.
नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आपका 12, 18, 100th। तो आप कैसे लिखेंगे? 12.18। देखिए 12 को पूरा कंप्लीट रीड करेंगे, फिर पॉइंट, और उसके बाद जो डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उनको आपको सेपरेट सेपरेट रीड करना होता है। तो आप इसको रीड करेंगे 12.18। आप इसको 18 नहीं पढ़ेंगे, आप इसको रीड करेंगे 12.18। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है 325, 38 अपॉन 100th। 38 100th। तो आप इसको रीड करेंगे, लिखेंगे कैसे? देखिए पहले तो कंप्लीट होल नंबर 325, और उसके बाद नीचे क्या है ये वाला फ्रैक्शन में 100। तो ऊपर 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 2 नंबर्स हैं, तो आप लिखेंगे 0.38। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और रीड करेंगे 325.38। क्या रीड करेंगे? 325.38। So from the above examples, we can see that a decimal number is made up of 2 parts, a whole number part and a decimal part separated by a decimal point. The number of a digits after the decimal point is known as the number of decimal places. जो आपका डेसिमल नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है होल नंबर पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। और इन दोनों नंबर को जो सेपरेट करता है वो होता है आपका बेटा डेसिमल पॉइंट। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद आपके जो नंबर होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, वो दैट इज नोन एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए डेसिमल पार्ट के बाद जो आपकी डिजिट्स होती हैं दैट इज कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। इधर देखिए 1 नंबर है डेसिमल के बाद, दिस इज कॉल्ड 1 डेसिमल प्लेस। 2 नंबर्स हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस। चिल्ड्रन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 1000। अब एक स्क्वायर के 1000 पार्ट किए गए और उसके जो एक पार्ट का 1 पार्ट का फ्रैक्शन होगा बेटा वो क्या होगा? 1/1000। यानी 1000 पार्ट किए गए और उसमें से 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट का फ्रैक्शन 1000 पार्ट्स में से 1 पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 1/1000। और अब अगर आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए 1/1000। डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं, तो ऊपर भी आपको 3 नंबर्स चाहिए। तो न्यूमरेटर का 1 लिखा, 2 जीरोस लगा के डेसिमल लगा दिया। तो दिस इज डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। 1/1000 का डेसिमल में क्या नंबर आएगा? 0.001। अनदर एग्जाम्पल 37/1000। अब इसका आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है, तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे पूरा कंप्लीट। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं? 1 2 3। तो यहां भी आपको 3 नंबर्स चाहिए, पर 3 नंबर्स तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यहां से 1 प्लेस से काउंट करेंगे 1 2 3। तो आपका 37। अनदर एग्जाम्पल 360,000। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या लिखेंगे? देखिए न्यूमरेटर को लिखिए, डिनोमिनेटर में देखिए कितने जीरोस हैं? 1 2 3। तो 1 2 3, तो यहां पर आप कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद इधर जीरो लगाएंगे। सो यू विल रीड इट एज 0.360। सो अब लुक एट अनदर एग्जाम्पल 15/7/1000। अब आपको इस मिक्स नंबर को डेसिमल पॉइंट में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे? 15 तो कंप्लीट नंबर है तो एज इट इज लिख लेंगे। अब 7/1000 का आप डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, तो अगेन डिनोमिनेटर देखिए 1 2 3 0 है और न्यूमरेटर लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 और डेसिमल। बात समझ आई ना बेटा? आपको क्या करना है? आपको 3 नंबर्स चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, हमारे पास तो 1 ही नंबर है, तो मैंने उस नंबर के आगे
2 zeros लगा दी, फिर डेसिमल लगा दिया, तो मेरा 15,7,000 का डेसिमल फॉर्म हो गया 15.007. Look at another example. 491,750,000. अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ये कंप्लीट नंबर है, इसको एज इट इज लिख लेंगे 491, और अब 750,000 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आप देखेंगे 1 2 3 3 जीरो है हमारे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर लिखेंगे 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो बस आप डेसिमल लगा देंगे। और इसको रीड कैसे करेंगे? 491.750। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उनको सेपरेट सेपरेट रीड करते हैं। I hope this topic is clear to you. Now you have to practice exercise given in your book. Thank you.